भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को सबक सिखाना है। बिहार में चलेगा तो जो हमारा बात करेगा, हमारा यानी जो सवर्णों का बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हम उसके बंधुआ मजदूर हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड समझ रही है कि हम बंधुआ मजदूर हैं, तो ये लोगों का कबूल है। मुकेश सहनी ने युवा पर भरोसा जताया है। बिहार के राजनीति में या देश की राजनीति में बदलाव तभी आएगा जब युवा आगे राजनीति में आएगा। हम भी युवा है, नीलाभ जी युवा है, तो युवा के नाते भी हमारा समर्थन है जी। हाँ नमस्कार सर, शशांक पांडे बोल रहे हैं द इंडिया टॉप से। जी नमस्कार। सुमित जी से बात हो रही है, स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। जी जी। कुर्नी में उपचुनाव है और आप लोग खेला करने के बारे में सोच रहे हैं, मुकेश सहनी को समर्थन दे रहे हैं, क्या बात है? देखिए, कुर्नी में उपचुनाव है और वहाँ हमारे संघर्ष के साथी जो हमारे साथ बरसों से संघर्ष किए हैं सवर्ण के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, SC/ST एक्ट के मुद्दे पर, तो नीलाभ जी हम लोग के साथ हमेशा रोड पर संघर्ष किए हैं, आंदोलन किए हैं साथ में। तो हमारे साथ पहले तो सबसे पहले नीलाभ जी हमारे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे मित्र हैं, तो मित्र के नाते हमको समर्थन करना बनता है। दूसरी बात, हमारे संघर्ष के वो साथी रहे हैं, तो वहां से समर्थन करना बनता है। और तीसरा बात है कि मुकेश सहनी ने युवा पर भरोसा जताया है और बिहार के राजनीति में या देश की राजनीति में बदलाव तभी आएगा जब युवा आगे राजनीति में आएगा। तो हम भी युवा है, नीलाभ जी युवा है, तो युवा के नाते भी हमारा समर्थन है। और चौथा बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को सबक सिखाना है कि बिहार में न जंगल राज का बढ़ावा चलेगा और न भारतीय जनता पार्टी जो भारत जलाओ पार्टी है उसका बड़े बड़े वादे सिर्फ चलेंगे। बिहार में चलेगा तो जो हमारा बात करेगा, हमारा यानी जो सवर्णों का बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हम उसके बंधुआ मजदूर हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड समझ रही है कि हम बंधुआ मजदूर हैं, तो ये लोगों का कबूल है। जहां हमें टिकट मिलेगा वहीं हम समर्थन करेंगे और कोई भी हमें बंधुआ मजदूर समझने का भूल न करें। हमने मन बना लिया है कि नीलाभ जी को इस बार कुर्नी में समर्थन देना है और पूरा भूमिहार समाज और पूरा सवर्ण समाज नीलाभ जी को समर्थन में उतरा हुआ है और कुर्नी में भूमिहार और सहनी मिलके इस बार चुनाव हम लोग जीत जाएंगे और जीत रहे हैं। तो आखिर मुकेश सहनी को आपने समर्थन दिया, क्या इसके बाद आप लोग उनकी पार्टी को अपनी पार्टी मानेंगे? और आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे जी पुरुषोत्तम राज, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, मुकेश सहनी की पार्टी। क्या उनके विचारों से आप लोग सहमत रहेंगे? क्या मुकेश सहनी सवर्णों की बात करेंगे? देखिए, मुकेश सहनी सवर्णों की बात करेंगे या ना करेंगे तो भविष्य की बात है, बाद की बात है, वो तो बाद में देखा जाएगा। और उसे तो पहले भाजपा को हम लोग साथ दिए थे। अभी मुकेश सहनी ने जो सहनी का सीट है, मतलब वहाँ से सहनी अभी विधायक थे, अनिल सहनी जी, और उस सीट पे भूमिहार को टिकट दिया है, तो हम तो समर्थन उनका करेंगे। सहनी का टिकट काट को भूमिहार को समर्थन टिकट दिए हैं, कहीं ना कहीं तो उनका कुछ सोच होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ से केदार गुप्ता को लड़ा रही है, जो पहले भी चुनाव हार चुके हैं, और जदयू मनोज कुशवाहा के लड़ा रही है, दोनों तो चुनाव पहले ही हार चुके हैं। दोनों को कुर्नी का जनता नकार दिया है। और कुर्नी में नीलाभ जी साधु शरण शाही के नाती हैं। साधु शरण शाही वहाँ से निर्दलीय विधायक रहे हैं और 4 बार विधायक रहे हैं और निर्दलीय विधायक रहे हैं। और साधु शरण शाही जी हमारे जाति से आते थे, तो उसी तो हमारी जाति का था, जिसको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा छीन लिया गया था ठगुनी जी करके। तो एक ठगुनी जी तो चलेगा नहीं। मुकेश सहनी जी ने हमें टिकट दिया है, वापस वो सीट लौटाया है, तो हम तो मुकेश सहनी का समर्थन करेंगे ही। विचार से सहमत तो अभी है ही। विचार से सहमत है आप लोग? हाँ, टिकट दिया है तो विचार से सहमत है। टिकट दिया तो विचार से सहमत ही ना है। तो आपके प्रवक्ता जो हैं उनके पार्टी को ज्वाइन करते हैं, क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी आगे भी आप लोगों की बात करेंगे? देखिए, प्रवक्ता हमारे संगठन के थे और पार्टी मुकेश सहनी जी का है, तो ये तो उनका
पर्सनल निर्णय है कि वो मुकेश सहनी जी के बातों से सहमत होंगे या उनके एजेंडों से सहमत होंगे तब उनके पार्टी में गए हैं। और संगठन तो समाज का भला करने के लिए बना है ना, कि कोई राजनीति किसका उद्देश्य तो कुछ है नहीं। तो संगठन तो हम लोग समाज का भला कर ही रहे हैं। बाकी कोई भी पार्टी में जा सकते हैं, इसके लिए कोई रोक थोड़ी है, जहाँ जिनका विचारधारा मिले, जहाँ जिनको अच्छा लगे। बाकी काम समाज के भलाई के लिए ही होगा। सवर्ण सेना हमेशा समाज के भला के लिए ही काम किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है समाज को भलाई करना और समाज के लोगों को समर्थन करना। तो क्या कुडनी में जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, लगभग उनकी संख्या अच्छी खासी है, उनका जो वोट है वो आप मुकेश सहनी को दिला पाएंगे, नीलाभ कुमार को दिला पाएंगे? दिला पाएंगे का? पूरा सवर्ण वहाँ के कह रहा है कि हम नीलाभ को समर्थन करेंगे। एक एक युवा जाके आप कुर्नी में पूछ लीजिए, सारे लोग कह रहे हैं कि हम नीलाभ को समर्थन करेंगे और नीलाभ के साथ घूम रहे हैं लोग। समर्थन करने का ही बात नहीं है। वोट मिलेगा भी और यूथ जो लोग हैं वो वोट गिरवाएंगे भी। अच्छा, हाँ, नीलाभ जी चुनाव जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो समझ गया था कि भूमिहार हमारा बंधुआ मजदूर है, उसके बड़े बड़े नेता भूपेंद्र यादव हो या नित्यानंद राय हैं, ये जो समझते थे कि भूमिहार हमारा बंधुआ मजदूर है, तो ये अब उनका मन का जो मनसा है ना, उनको अब निकाल के फेंकना पड़ेगा। और भूमिहार जो चाहेगा वही बिहार की सत्ता पर राज करेगा। चलिए, तो बहुत भूमिहार समर्थन करेगा। मतलब अब इस उपचुनाव में, एक दो उपचुनाव में देखा गया कि स्वर्ण और भूमिहार जो हैं वो राजद को अपना पार्टी मानने लगे, और इस कुडनी उपचुनाव में आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि आप लोगों के लिए कोई पार्टी अस्थाई अब नहीं है। आप जैसे पार्टी अस्थाई रहेगा तो फिर बंधुआ मजदूर समझ लेता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो हम पार्टी अस्थाई काहे रखेंगे? हाँ, मतलब जब चाहे अपना दल बदल सकते हैं। हाँ, जब चाहे अपना दल बदल सकते हैं।